हाँ भाई, स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। तो ये क्वेश्चन इस साल पूछे गए, ध्यान से देखते हैं। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में बाकी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो 21 क्वेश्चन ध्यान से देखो। देखने में थोड़ा नया लग रहा है लेकिन है कुछ खास नहीं, और इंपॉर्टेंट लर्निंग है यहां से। ए के बी द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मतलब होता है एवरेज। एवरेज मतलब सारी वैल्यूज को ऐड कर दें और टोटल नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दें, दैट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट के नेचुरल नंबर। स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट के नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, फर्स्ट के नेचुरल नंबर। कितने नेचुरल नंबर हैं? के, सबका स्क्वायर और उसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट के नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट के नेचुरल नंबर कौन से होंगे? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, और इसका अर्थमेटिक मीन ए के है। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? जितने नंबर हैं डिवाइड बाई टोटल नंबर से डिवाइड कर दें। कितने नंबर हैं? के नंबर्स हैं, बोलो भाई। तो ए के बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट के नेचुरल नंबर। क्लियर है? और ये हमें पता होना चाहिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का सम n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 आता। इसी तरह से 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n नेचुरल नंबर का सम क्या आता है? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आता। ठीक है, तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का सम क्या आता है? n प्लस 1 डिवाइड n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो अगर यहां पे n की जगह k रख दें तो k नंबर्स के स्क्वायर का सम क्या आ जाएगा? k प्लस 1, 2k प्लस 1 डिवाइड बाई 6k। तो फाइनली ये बन जाएगा k प्लस 1, 2k प्लस 1 डिवाइड बाई 6। क्या यहां तक एग्री हो? क्या हम ए के निकाल सकते हैं? ए के क्या हो गया? अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट के नेचुरल नंबर। n इज अ नेचुरल नंबर सच दैट समेशन k की वैल्यू 1 से लेके n तक 6ak माइनस 3k 31 आ रहा है। हमसे n की वैल्यू पूछ रहा है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 6ak माइनस 3k की। 6 इधर मल्टीप्लाई कर दो जो उसके डिनोमिनेटर में है। क्या ये 6 इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जरा देखो ये क्या आ रहा है? 2k स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3k प्लस 1, तो 6ak माइनस 3k। क्या ये 2k स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा? बोलो, यहां तक एग्री हो? इतना हम निकाल सकते हैं इजिली। ठीक है, अब इसका हमें समेशन लेना है। k की वैल्यू 1 से लेके n तक, आंसर आ रहा है 31, और हमें n की वैल्यू बतानी है। n, और ऑब्जेक्टिव पेपर में हमेशा आंसर जरूर देख लेना, 1 2 3 4, इनमें से कोई ना कोई एक आंसर होगा। बात को ध्यान समझना, ये एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमें बताना है समेशन k की वैल्यू 1 से लेके n तक 6ak माइनस 3k क्या आ रहा है? 2k स्क्वायर प्लस 1, और इसका आंसर क्या दे रखा है? 31। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात। n की वैल्यू क्या हो सकती है? ऑप्शन से देखो, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। अब ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही कोई ना कोई वैल्यू होगी। अगर n की वैल्यू 1 रख दो तो k की वैल्यू 1 से लेके 1 तक एक ही टर्म तो आएगा। अगर n की वैल्यू 2 रख दो तो k की वैल्यू 1 से लेके 2 तक, मतलब एक बार 1 रखोगे k को और एक बार 2 रखोगे, 2 टर्म आएंगे। n की वैल्यू 3 रख दो तो कितने टर्म आएंगे? k की वैल्यू 1 से लेके 3 तक 3 टर्म्स आ जाएंगे, बोलो भाई। और n की वैल्यू 4 रख दोगे तो k की वैल्यू 1 से लेके 4 तक 4 टर्म आ जाएंगे। ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्योंकि यार इसको पूरा सॉल्व करके अगर हम आंसर निकालेंगे तो काफी लेंदी बन जाएगा वो क्वेश्चन। तो यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है, समझना है इस बात को। अगर हम k को n को 1 रख दें तो क्वेश्चन बड़ा छोटा हो जाएगा, एक ही सिंगल टर्म आएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। n को अगर 2 रख दें तो 2 टर्म आ जाएंगे, n को
3 रख देंगे तो 3 टर्म आएंगे और n को 4 रख देंगे तो 4 टर्म आएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसे केस में हमेशा हमें ये करना चाहिए, जो कि हम वैल्यू रख के ही चेक करने वाले, या तो हम ऐसे चेक करें 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो 1 रखने पे बहुत आसान हो जाएगा, 2 रखने पे ठीक है एवरेज 2 टर्म आएंगे, 3 रखने पे 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, 4 रखने पे 4 टर्म आएंगे और थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो ऐसे केस में एवरेज वाली वैल्यू ज्यादा आंसर होती है, या तो 2 या फिर 3, और एवरेज के राइट में शिफ्ट करो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होता है। लाइक 3, तुम पहले 3 रख के देखना, अगर आंसर नहीं आया तो 2 रख के देखना, फिर नहीं आया तो 4 रख के देखना। 1 रख के देखोगे तब तो यार बहुत ही आसान है, 1 रखो, के को जरा 1 रखो, क्या ये 3 आ रहा है? रखो 3, 31 तो नहीं है, तो 1 तो आंसर नहीं होगा, बोलो भाई। अब हमने क्या बताया कि n को रख दो तुम 3, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऐसे में एवरेज से राइट वाला होता है। तो जरा रख के देखो, k को 1 रखो तो क्या आएगा, k को 1 रखोगे 1 का स्क्वायर, क्या ये 3 आ जाएगा? k को 2 रखो 4, 4 दूनी 8, क्या ये 9 आ जाएगा? k को 3 रखो 9 18, 9 होगा, 18 19, जरा देखो ये क्या आ रहा है, 31 आ रहा है, बोलो भाई, चेक कर लो। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो 1 रखने पे बहुत आसान होगा, 2 रखने पे थोड़ा सा बढ़ेगा, 3 रखने पे एवरेज डिफिकल्टी आएगी, 3 टर्म आएंगे, 4 रखने पे 4 टर्म आएंगे। तो इसमें सबसे आसान है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन है, तो बीच एवरेज वाली वैल्यू ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होता है। तो अगर तुम्हें हिट एंड ट्रायल करना ही है तो 3 या 2 रख के चेक करो, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। क्लियर है बात? अब ये क्वेश्चन देखो, इस बार के पेपर में बस क्वेश्चन देखने में नए थे। ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है और ये क्वेश्चन है तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का, भी आगे पढ़ेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान सुनना, ए बी सी बी नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान सुनो, इसको देखो और इसको देखो, इन दोनों को देख रहे हो, इन दोनों डेटा को देखो, तो यहां से इस इक्वेशन से a प्लस बी प्लस सी तब आएगा जब x को 1 रखोगे। इसका मतलब 1 रखने पे 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 इज नॉट इट्स रूट, इसका रूट 1 नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यार 1 रखो तो a प्लस बी प्लस सी तो आएगा, और वो 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 रूट नहीं है। ठीक है, अब दूसरा डेटा देखो, 4a माइनस 2b प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। और ये क्या है, इसको ऑब्जर्व करो और इसको ऑब्जर्व करो, यहां से ये वैल्यू तब आएगी जब x को -2 रखो, जरा x को -2 रखो, यहां पे -2 का स्क्वायर, क्या ये 4a हो जाएगा, -2 यहां रखो, और ये 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? अगर ये 0 आ जाता तो इसका रूट होता, 0 नहीं है इसका मतलब ये भी इसका रूट नहीं है। बताओ, ये भी इसका रूट नहीं है। क्लियर है यहां तक बात? ये दोनों इसके रूट नहीं है। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, हमें एक ऐसी इक्वेशन बतानी जिसके रूट्स अल्फा प्लस 2 अपॉन अल्फा -1, बीटा प्लस 2 अपॉन बीटा -1 हो। यहां पे एक ट्रिक होती है, अगर दोनों रूट्स के साथ सेम ट्रीटमेंट हो रहा है, सेम ट्रीटमेंट मतलब क्या हुआ, जरा दोनों का न्यूमरेटर देखो, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, अल्फा -1 बीटा -1, क्या दोनों रूट सिमेट्रिकल हैं, सेम ट्रीटमेंट हो रहा है? दोनों सिमेट्रिकल रूट हैं, तो ऐसे केस में करते ही हम ये हैं कि ये जो भी रूट आ रहा है उसको x के इक्वल कर दो और यहां से अल्फा निकाल लो। और सिंपली x को रिप्लेस कर दो इस इक्वेशन में, x प्लस 2 अपॉन x -1 से, इसे रिप्लेस कर दो x प्लस 2 अपॉन x -1 से।
x माइनस 1 का होल स्क्वायर एलसीएम लोगे, इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, पूरा ओपन कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, बी एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 2, सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो ये आ रहा है a प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर 4a प्लस बी माइनस 2c, कैलकुलेशन देखते रहना, x प्लस 4a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द न्यू इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा प्लस 2 अपॉन अल्फा माइनस 1 और बीटा प्लस 2 अपॉन बीटा माइनस 1 है। चेक करो जरा ऑप्शन, आई थिंक लास्ट ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का था। अब ये क्वेश्चन देखो, ये एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन है, 2 की पावर x प्लस 2। जब भी एक्सपोनेंट हो मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, जैसे देख रहे हो ये x 2 है तो हमेशा प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लो, 4 को लिख लो 2 का स्क्वायर, नाइन को लिख लो 3 का स्क्वायर, समझ गए। और हमें पता होना चाहिए अगर ब्रैकेट लगा है तो पार्स मल्टीप्लाई हो जाती। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 2 की पावर x प्लस हाफ, ये 2 इधर से मल्टीप्लाई कर दो 2y माइनस 5/3 माइनस 2/3। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल में एक रिजल्ट होता है, अगर सेम बेस है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पार्स ऐड हो जाती है। ठीक है, देख रहे हो इधर 2 2 सेम बेस है तो पार्स ऐड कर दो, x प्लस 2y प्लस 1/2 माइनस 5/3, 3 की पावर x प्लस 2y माइनस 1/2 माइनस 2/3। एंड नेक्स्ट रिजल्ट इज, अगर बेस डिफरेंट है, a की पावर x b की पावर y, तो इसकी पॉसिबिलिटी होती है पावर सेम करो और 0 कर दो, क्योंकि a की पावर 0 भी बनाएगा और b की पावर 0 भी बनाएगा। क्लियर है। अब जरा पावर को सिंप्लीफाई कर लो, ये 1/2 माइनस 5/3 जरा निकालो क्या आएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 माइनस 10 माइनस 7/6। इसको जरा सॉल्व करो, 3 की पावर x प्लस 2y, यहां भी एलसीएम ले लो, 1/2 प्लस 2/3, ये भी 7/6 ही आएगा, करके देख लो। तो ये माइनस 7/6, पावर बाय द वे सेम आ रही है, क्यों भाई, पावर सेम आ गई और बेस डिफरेंट है। जरा सोचो, 2 की पावर x अगर 3 की पावर x के बराबर है तो एक कब पॉसिबल है, जब x 0 हो जाए। तो 2 की पावर 0 भी बनाएगा, 3 की पावर 0 भी बनाएगा, तो सिंपली ये पावर को 0 कर दो। सिक्स से मल्टीप्लाई कर लेना, तो 6x प्लस 12y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। थर्ड इज द राइट आंसर। तो ये एक आसान क्वेश्चन था, एक्सपोनेंशियल का किया जा सकता था। हाँ भाई, अब ये क्वेश्चन देखो, ये इस बार 2 क्वेश्चन इक्वेशन सॉल्विंग पे आए थे, इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे अभी हम लोग। एक्स वाई जेड पॉजिटिव इंटीजर हैं सच दैट
2 टाइम्स रूट एक्स प्लस वाई माइनस 3 टाइम्स रूट वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। एक इक्वेशन ये भी दे रखी है, गिवन डेटा है, एक ये डेटा गिवन है, एक ये डेटा गिवन है, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है ऑब्जर्वेशन। जब भी अंडर रूट आता है, जब कभी भी अंडर रूट आता है तो मेरे दिमाग में आता है कि रिमूव अंडर रूट, सबके दिमाग में आता है कि अंडर रूट को रिमूव करना है। लेकिन यार यहां पे स्क्वायर करने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, रूट एक्स प्लस वाई है और रूट वाई प्लस जेड है। तो ऐसे केस में क्या करा जाता है, इसका एक शॉर्ट नेम दे देते हैं, रूट एक्स प्लस वाई को कुछ यू मान लो, रूट वाई प्लस जेड को कुछ वी मान लो। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 2u। अब ये थोड़ा सा आसान दिख रही है बिकॉज अभी हम स्क्वायर नहीं करना चाहते थे, पहली बात ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अंडर रूट हमने स्क्वायर करके नहीं हटाना चाह रहे थे, हमने शॉर्ट नेम दे दिया। अब ये लीनियर इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व करना आसान है। अब इसके बाद इन दोनों को जरा ऑब्जर्व करो, इन दोनों में कॉमन y आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन y। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, जरा देखो u स्क्वायर आ रहा है x प्लस वाई, v स्क्वायर आ रहा है y प्लस जेड। मैथ्स मतलब होता है चीजों को रिड्यूस करना, चीजों को सिंप्लीफाई करना। यहां पे तीन तीन वेरिएबल आ रहे हैं, एक्स वाई जेड, कितने वेरिएबल आ रहे हैं, तीन तीन। अगर हम नाम रिड्यूस कर पाए, मेन मुद्दा समझ लो क्या करना है, नाम रिड्यूस करना है। एक्स वाई जेड है तो एटलीस्ट हम एक ही को एलिमिनेट कर दें, एक्स को एलिमिनेट कर दें, वाई जेड में बना लें, या एक्स जेड को एलिमिनेट कर दें, वाई में बना लें। तो इसकी ट्रिक क्या है जरा देखना, यहां से एक्स की वैल्यू यहां से देखो जरा क्या आ रही, यू स्क्वायर माइनस वाई, और z की वैल्यू, क्योंकि हम सब कुछ y में बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये वैल्यू उठा के तुम यहां रख दो, सब कुछ y में आ जाएगा। तो मैथ्स मतलब क्या है, रिड्यूस करना, नाम रिड्यूस करना, वेरिएबल रिड्यूस करना। तो यहां पे x की वैल्यू रखो, यहां पे x की वैल्यू रखो यू स्क्वायर माइनस वाई, ये -5y, z की वैल्यू रखो v स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 4u स्क्वायर। देखो जरा -4y -5y -9y, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +9y, कैंसिल हो गया, 8 आ गया। क्या ये 2u का स्क्वायर और ये 3v का स्क्वायर है, ये 2u का स्क्वायर है, 3v का स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दो। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब आसान नहीं बोलेंगे इसको, इससे हमें समझ में आता है कि यार हमें इक्वेशन सॉल्विंग की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। a की वैल्यू दे रखी है, ये क्या है 2, अगर ये 2 है तो बताओ 2u प्लस 3v क्या 4 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, 4 आ गया। तो एक इक्वेशन और मिल गई हमें, 2u प्लस 3v 4। क्या इन दोनों को सॉल्व करके u और v निकाल सकते हैं हम लोग, ऐड कर दो जरा इसको, तो 4u इज इक्वल टू 6, तो u की वैल्यू 3 आ रही है, बताओ। और सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करो, सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6v 2, हाँ सॉरी 3/2, दैट इज 3/2। इस सेकंड को फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6v और इधर 2, तो क्या ये 1/3 आ रहा है, u और v मिल गया, बोलो u और v मिल गया। तो x की वैल्यू जरा देखो, x की वैल्यू क्या आएगी, u स्क्वायर मतलब 9/4 माइनस y, z की वैल्यू क्या आएगी, v स्क्वायर मतलब 1/9 माइनस y। बताओ भाई, क्लियर है यहां तक? अब देखो ये निकालना है, ठीक है, x प्लस वाई
यू एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, यू स्क्वायर होगी। यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर मतलब 9/4। वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड वी स्क्वायर होगा मतलब 1/9। बोलो भाई सही है। अब देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, हमें निकालना है 20x, ध्यान से देखना 20x प्लस 38y, 38 पे फोकस करो, फिर 18z। सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है। 20 और 18 क्या 38 आएगा, 20 और 18 ऐड कर दो 38 आएगा। 38 को लिखो 20y प्लस 18y, बोलो x प्लस वाई की वैल्यू में पता है 9/4। y प्लस जेड की वैल्यू में पता है 1/9 प्लस 1, यह आ जाएगा 5, 45, 2 प्लस 1, 48 आ रहा है। अब डिनोमिनेटर देखो यार, देखो इंटेंशनली ऐसे नंबर दिए, देख रहे हो 9/9z, क्या बोल रहा है ये, 9 कॉमन ले लो। क्यों 9 कॉमन लोगे तो y प्लस जेड प्लस 2, आंखें खोलनी पड़ेंगी। y प्लस जेड क्या है, क्या ये 3 आ रहा है, ये 48, 48 डिवाइड बाई 3 क्या आएगा 16, और 16 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 4। अच्छा क्वेश्चन था, डिफिकल्ट था, आसान नहीं था, ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से। ये एक प्रोग्रेशन का अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें n की वैल्यू बतानी है, ठीक है। समझते हैं, कोशिश करते हैं क्या लिखा है ये लिखा है समेशन k की वैल्यू 1 से लेके n तक -1 की पावर k - 1 इंटू k का स्क्वायर। हम अंदर वाले को पहले सॉल्व करते हैं, स्क्वायर तो हम लोग कर ही लेंगे। k की वैल्यू 1 से लेके n तक इंटू k, ठीक। k की वैल्यू 1 रखो, रखो जरा k की वैल्यू 1, क्या आएगा -1 की पावर 0, क्यों भाई, और ये 1 -1 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, क्या इवेंचुअली 1 आएगा। k को 2 रखो तो -1 की पावर 1, और यहां 2 -2 आ जाएगा। k को 3 रखो तो -1 का स्क्वायर 3 रखो, और यहां 3 रखो, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, तो ये +3। k को 4 रखो तो -1 की पावर 4, -1 की पावर 3, क्यों k को 4 रखने पे, और यहां 4 -4, तो क्या ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ रहे हैं, बोलो। ठीक है, अच्छा k को फाइनली n रखो, यही ट्विस्ट है यहां पे, k को n रखेंगे तो -1 की पावर n-1, और ये n। अच्छा ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि n इवन है कि ऑड है। गौर से देखो, n अगर ऑड हुआ लाइक 5 हुआ तो ये -1 की पावर 4 बन जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा, और अगर n इवन हुआ, सपोज कर लो n 4 हुआ, तो ये -1 का क्यूब आ जाएगा, -1 का क्यूब क्या आ जाएगा -n हो जाएगा। तो ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि n इवन है लास्ट टर्म, तभी हम सम निकाल पाएंगे कि n ऑड है। तो ऐसे केस में हमें केसेस एज्यूम करने पड़ते हैं कि n इवन या n ऑड, कुछ भी ले सकते हो, n इवन ले सकते हो, n ऑड ले सकते हो, वो तुम्हारी चॉइस है, ठीक है। दोनों केस एज्यूम करके हमें आंसर लाना हो, क्योंकि आंसर दे रखा है 0। तो यहां पे हम पहला केस ले लेते हैं, n ऑड है, ऑड को हम ऐसे लिखते हैं 2m + 1। किसी भी ऑड नंबर को लिखना है तो 2m + 1 करके लिखा जाएगा, m की जगह कुछ और भी ले सकते थे, और अगर इवन लेना होता तो हम n को लिखते 2m करके, 2 का मल्टीपल आ रहा है, क्यों भाई। ऑड को कैसे लेते हैं 2m + 1 करके लेते हैं,
गौर से देखना, n की जगह 2m+1 लिख दो। शुरुआत के टर्म तो सही है, 1 - 2 + 3 -4। जरा गौर से ऑब्जर्व करना, ऑड वाले टर्म के साथ प्लस साइन आ रहा है, इवन वाले के साथ क्या आ रहा है, माइनस साइन। क्यों भाई? तो लास्ट टर्म कौन सा है, 2m+1, ऑड वाले के साथ प्लस साइन आ रहा है, तो ऑड वाले के साथ प्लस साइन आएगा। क्यों भाई? और इसके अगर 2m+1 ऑड है तो उससे पहले वाला 2m इवन होगा, तो -2m आएगा, और उससे पहले वाला ऑड होगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इनिशियली थोड़ा टिपिकल है, लेकिन सब चीजें सीखेंगे वन बाय वन हम लोग। अब देखो हो क्या रहा है, ऐसे केस में क्या करा जाता है, पेयरिंग बना लो। गौर से देखना, 1 - 2 क्या आएगा, 1 - 2 -1, 3 - 4 -1, 5 - 6 -1, 7 - 8 -1। सबट्रैक्ट करो जरा, -1 आ रहा है, सारे ब्रैकेट -1 दे रहे हैं। बोलो भाई, 1 - 2 -1, 3 - 4 -1, 5 - 6 -1, 7 - 8 -1, ये भी -1 आ रहा है, हर एक ब्रैकेट -1 आ रहा है। और ये कितने ब्रैकेट हैं, अगर हम 1 2 3 से लेके 2m तक देखें तो क्या ये 2m नंबर है, और दो नंबर का एक पेयर बना रहे हो तो टोटल ये m नंबर हो जाएंगे। तो ये टोटल m ब्रैकेट्स हैं। टोटल कितने ब्रैकेट्स हैं, m ब्रैकेट्स है, और हर एक ब्रैकेट की वैल्यू -1 आ रही, तो ये -m हो जाएगा। एंड फाइनली लास्ट टर्म क्या आ रहा है, 2m+1, तो फाइनली ये m+1 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर है, तो ये टर्म हमने सॉल्व कर लिया, तो दिस इज m+1 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, ये टर्म देखो, शिट यार, तो ये क्वेश्चन रिस्की था, बिकॉज अभी सब कुछ एजम्पशन पे चल रहा है। हो सकता है m की वैल्यू जरा देखो, इवन भी है ऑड भी है, तो हो सकता है ऑड से आंसर ही ना आए, इवन से आंसर आए। तो ये भी काफी टिपिकल क्वेश्चन था, नहीं करने वाला क्वेश्चन था, करने वाला नहीं था ये क्वेश्चन। तो अब जो सेकेंड टर्म है वो ये है, जरा इसको देखना ध्यान से। अच्छा, इसकी वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, m+1 का होल स्क्वायर आ रहा है। अब सेकेंड टर्म जरा देखो क्या है, सेकेंड टर्म है समेशन k की वैल्यू 1 से लेकर n तक, -1 की पावर k - 1 k का स्क्वायर। और हमारा एजम्पशन चल रहा है, हम अभी ऐसे n में लिख देते हैं, चलो फिर समझते हैं इसको क्या लिखा है। k की वैल्यू 1 रखो जरा, यहां पे k को 1 रखो, 0, 1 का स्क्वायर, k को 2 रखो, 2 का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा, यहां फिर वही हो रहा है। 4 रखो जरा, -1 का क्यूब, माइनस साइन आएगा, 4 का स्क्वायर। तो n को हमने ऑड नंबर मान रखा है, 2m+1, तो लास्ट में जो नंबर आएगा दैट इज 2m+1 का होल स्क्वायर। इसके पहले वाला क्या आएगा, इवन नंबर, तो इसके पहले वाला क्या आएगा, ऑड नंबर, तो प्लस का होल स्क्वायर, एंड सो। तो n की वैल्यू 2m+1 है, n की वैल्यू 2m+1 है। देखो जरा इसको भी ब्रैकेट बना के सॉल्व करते हैं। इसका तरीका क्या है, हम सिर्फ इतना सॉल्व करेंगे, ये इसका जनरल टर्म है, इसको सॉल्व करो, ये आ रहा है तुम्हारा -1, 1 - 4m,
ये जनरल टर्म है, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं फिर से समेशन में, समेशन m की वैल्यू 1 से लेके m तक 1 माइनस 4m। इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूं, ठीक है भाई। चलो उसको सॉल्व करने का तरीका होता है, समीशन लिया जाता है m की वैल्यू 1 से लेके m तक 1, अलग अलग स्प्लिट कर लेते हैं, 4 समेशन m की वैल्यू 1 से लेके m तक, ये m आता है और ये आएगा m प्लस 1 डिवाइड बाई 2। माइनस 2m माइनस m, ठीक है, और इसमें ऐड कर दूं फाइनली इसकी वैल्यू ये आ रही। अच्छा, ये m प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, मतलब m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m, और ये माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस 2m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 1 प्लस जो भी है 2450। इन नंबर से भी फैमिलियर होना पड़ेगा तुम्हें। 49 इंटू 50 है, 50 इंटू 50 करोगे 2500 आएगा, ठीक है। ये क्या बन रहा है इवेंचुअली, जरा देखो तो, माइनस m स्क्वायर माइनस m, ठीक है, प्लस 49 इंटू 50। अब कंपेयर करा लो तो m की वैल्यू 49 है और m को जरा 49 यहां रखो, तो आई थिंक 99 आ जाएगा, ठीक है। टिपिकल क्वेश्चन था, डिफिकल्ट क्वेश्चन था, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन से बचना चाहिए। अब ये अगेन एक इक्वेशन सॉल्विंग क्वेश्चन है, फर्स्ट इक्वेशन है ये, इस तरह क्वेश्चन पहली बार पूछे गए। इस सबको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू बतानी है, तो एक तरीका तो ये है काफी लोगों को लगता है x की वैल्यू यहां से उठा के रख दें, तो यार x की वैल्यू तो रख देंगे, yz कहां से आएगा, तो पॉसिबल नहीं कि ऑप्शन से x की वैल्यू उठा के रखें। ये भी लेंदी क्वेश्चन था, अवॉइड करना चाहिए था एग्जामिनेशन में, लेकिन अभी तो फिलहाल सीखना है हमें। जरा देखो, ये x प्लस वाई प्लस जेड 1 है, और ये क्या है 4x प्लस 9y प्लस 16z 25 है, और 16x प्लस 81y प्लस 256z 625 है। अच्छा, कोफिशिएंट बड़े स्पेशल कोफिशिएंट हैं, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, हाँ, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ये 2 की पावर 4, ये 3 की पावर 4, ये 4 की पावर 4, और ये 5 की पावर 4, ठीक है। क्या कोफिशिएंट इंटरेस्टिंग है इसके। अब देखो ऐसे में क्या करा जाता है, तुमने इसका कोफिशिएंट देखा x और इसका देखा 4x, तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 4 से और सेकेंड से घटा दो, मैथ्स मतलब चीजों को रिड्यूस करना, चीजों को एलिमिनेट करना। एक्स वाई जेड नाम है, कम कर दो, घटाओगे तो मेरे ख्याल से x एलिमिनेट हो जाएगा। जरा देखो, ये 5y, ये क्या आएगा 7z, क्यों, और ये 21, ये हाँ सॉरी दिस इज 8z नहीं नहीं 8z क्यों आएगा, 12z आएगा ना। ये फोर्थ इक्वेशन हो गई, बोलो
ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई, x एलिमिनेट हो गया। आप फिर से फर्स्ट और थर्ड को देखो या सेकेंड और थर्ड को देखो, तो ये 4x है, ये 16y है। तो हम ये करना चाहिए हमें कि थर्ड में से जो सेकेंड इक्वेशन है, अब अगेन इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें और थर्ड से घटा दें। कैसे? थर्ड इक्वेशन क्या है? 16x प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 16x प्लस 36, फोर से मल्टीप्लाई करेंगे 100, सबट्रैक्ट करते हैं, करो जरा साथ में। x गायब हो गया, इससे घटाएंगे तो 11 में से 6 जाएगा 7, चेक करते जाना। 47y आ रहा है। 15 में से 6 जाएगा, ये हमारी पांचवी इक्वेशन, बोलो ठीक है। हाँ 45 है, सॉरी इट इज 45 है। चेक करते जाना कैलकुलेशन। अब देखो इधर 45y और इधर 5y, फिर से मौका मिल गया। अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 45y आ जाएगा, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें। और जब प्रैक्टिस करोगे यार, सब कुछ खास है नहीं इसमें। 9 से मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 9 108, 21 इंटू 9 इसको सबट्रैक्ट करो जरा। 12 में से 8 जाएगा 4, इसको सबट्रैक्ट करो, 300। z निकालो जरा, z आ रहा है 336 डिवाइड बाई 84, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो z आ रहा है यहां से 4। अब कोई आसान सी क्वेश्चन पकड़ लो y और z में, ये आसान सी क्वेश्चन है, यहां z को 4 रख दो, बताओ क्या आएगा? -17, तो y आ रहा है -17/5, ठीक है। और फिर आसान से क्वेश्चन देखो, हाँ भाई यही आ रहा है ना, 27/5, दिस 27/5। तो कैलकुलेशन की यार खास इंपॉर्टेंस है। अब जेड वाई की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दें, x प्लस 4 इज इक्वल टू 1। पांच 27 20 मेगा से 12/5। अब देखो 12/5 नेगेटिव तो नहीं है, ये आ जाएगा 12/5, 3 से काट दूं, क्यों? फोर्थ इज द राइट आंसर। तो यार कुछ खास था नहीं, सिंपल इक्वेशन सॉल्विंग थी। x0 y0, z मतलब होता है इंटीजर, z मतलब क्या होता है? इंटीजर। z रिप्रेजेंट करता है ऑल इंटीजर्स को, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो जीरो। अब यहां पे z स्क्वायर लिख दिया, ये मतलब पेपर में कंफ्यूज करा गया है, लेकिन अपना कॉमन सेंस लगाओ तो z स्क्वायर मतलब हुआ इंटीजर का स्क्वायर। इंटीजर का स्क्वायर करोगे, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4। अगर इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो होल नंबर ही तो आएगा, ठीक है। किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करोगे होल नंबर आएगा, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, ठीक है। x0 y0 बी अ पॉइंट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, कोई भी रैंडम हम बना लेते हैं, स्ट्रेट लाइन है ये,
कहीं पे भी है, समथिंग लाइक दिस। यहां पे एक पॉइंट है x नॉट y नॉट, ठीक है, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है दोनों एक्सिस से, चाहे वो x एक्सिस हो चाहे वो y एक्सिस हो। अगर तुम्हें पता हो, मान लो ये x नॉट y नॉट है, तो x नॉट y नॉट कोऑर्डिनेट बनता कैसे? ओरिजिन से इतना x नॉट चले जाओ और ऊपर y नॉट चले जाओ तो ये कोऑर्डिनेट बन जाता है। बोलो भाई, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखेंगे हम लोग। तो जो भी पॉइंट है उसकी डिस्टेंस x एक्सिस से और y एक्सिस से बराबर है, मतलब PM इज इक्वल टू PN, और जो भी डिस्टेंस होती क्या ऑलवेज पॉजिटिव होती, डिस्टेंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। ये डिस्टेंस अगर देखो तो ये y नॉट है और ये डिस्टेंस देखो तो ये x नॉट है, और डिस्टेंसेस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इस वजह से मॉड साइन ले लेते हैं। और अभी मॉड में देखेंगे हम लोग, अगर मॉड a के बराबर है तो x होता है प्लस माइनस a के बराबर। x क्या होता है? प्लस माइनस a के बराबर, तो x नॉट आ जाएगा प्लस माइनस y नॉट। दो इक्वेशन मिल रही हैं, एक मिल रही है x नॉट y नॉट के बराबर है, एंड दूसरी इक्वेशन मिल रही है x नॉट माइनस y नॉट के बराबर है। और ये पॉइंट लाई कर रहा है इस लाइन पे। हमें x नॉट y नॉट बताना है किस क्वाड्रेंट में है। तो पहले तो x नॉट y नॉट बराबर कर दो, y नॉट की जगह x नॉट रख देना। क्या x नॉट 11/5 आएगा? जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज x नॉट y नॉट किससे बिलोंग कर रहे हैं? इंटीजर से। x नॉट y नॉट किससे बिलोंग कर रहे हैं? इंटीजर से। तो अब x नॉट की जगह, या हम बोले y नॉट की जगह माइनस x नॉट रख दो यहां से। तो अब x नॉट क्या आ जाएगा? 1। चेक कर लो। और अगर x नॉट 1 आ रहा है तो y नॉट माइनस 1 आ जाएगा। तो एक्चुअल में पॉइंट क्या हो जाएगा? 1 कॉमा माइनस 1। इसको हमें सबसाइड करना पड़ेगा z स्क्वायर, क्योंकि नन ऑफ दीज जैसा तो आंसर है नहीं। क्योंकि यार अगर ये z स्क्वायर इंटीजर का स्क्वायर है, x और y दोनों, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, y वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन यार इतना करने के बाद आंसर तो टिक करते ही हो। बताओ जरा 1 कॉमा माइनस 1 कहां लाई करेगा? 1 मतलब ये डिस्टेंस, क्यों? माइनस 1 नीचे डिस्टेंस, तो क्या ये फोर्थ क्वाड्रेंट है? दिस फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस द आंसर। अगेन ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, जरा देखना। ए ट्राइंगल हैज वर्टेक्स 1, 2। एक ट्राइंगल है, उसकी वर्टेक्स है 1, 2, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, एबीसी ट्राइंगल मान लेते हैं। इसके मिड पॉइंट, AB का मिड पॉइंट दे रखा है M मान लो, -1, 1, और AC का मिड पॉइंट है 2, 3, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, जब कभी भी कहीं पे भी पूरे मैथमेटिक्स में एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात करी जाए तो सबसे पहले एक ही फॉर्मूला आना चाहिए, हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस इनटू हाइट। बेस हो गया BC। अगर हमें कहीं से पता चल जाए कि यार A से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, मान लो AP, अगर हमें पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। बेस हो गया BC, हाइट हो गया AP, ठीक है। अब देखो यहां पे बड़ा सिंपल सा रिजल्ट होता है। क्या रिजल्ट होता है? ध्यान से देखना। यहां पे रिजल्ट क्या होता है? अगर एक ट्राइंगल है ABC, इसकी ये मिड पॉइंट है, तो MP जो होगा, मिड पॉइंट मिला दो उसका, MP जो होगा दैट इज पैरेलल टू BC, और BC
ट्वाइस MP होगा, ठीक है। इसी तरह से जो MN होगा किसके पैरेलल होगा, दिख रहा है MN किसके पैरेलल होगा, AC के। ये सब आगे चल के प्रूफ करेंगे हम लोग। MN इज पैरेलल टू AC और AC इज ट्वाइस ऑफ MN। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद होंगे। बताओ जरा NP किसके पैरेलल होगा, NP इज पैरेलल टू AB, ट्वाइस NP। बोलो याद रहेगा इतना। तो अगर हम MN की डिस्टेंस निकाल लें और डबल कर दें तो क्या BC आ जाएगा। तो MN की डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पता होना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 रूट 13। रूट 13 आ रहा है MN, तो मेरे ख्याल से BC आ जाएगा, BC आ जाएगा तुम्हारा 2 रूट 13। बोलो BC क्या आ जाएगा, 2 रूट 13। BC आ गया। अब हमें AP निकालना है। AP निकालने काम बन जाएगा। अब AP निकालना है तो A पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, BC की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होगी। तो इसके लिए यार परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगता है, जिसके लिए हमें BC की क्वेश्चन निकालनी होगी। अब यहां थोड़े से कैलकुलेशन है। मान लेते हैं B है x1 y1 और B और A का मिड पॉइंट है -1 -1। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर लगा दो यार, मिड पॉइंट क्या आ रहा है -1 x1 प्लस x2 बाय 2। तो क्या x1 की वैल्यू -2 -1 -3 आएगी। फिर देखो y कोऑर्डिनेट क्या है 1, y1 प्लस y2 2 -2, क्या 0 आ रहा है देखो। तो B के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, चेक कर लो -3, 0। इसी तरह से इसको x2 y2 मान लो। फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, क्या मिड पॉइंट 2 आ रहा है, कैसे आएगा x2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो देखो जरा x2 यहां से क्या 3 आएगा। फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला 3 है, क्या आएगा y2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। क्या y2 4 आ जाएगा। तो ये 3, 4। बोलो दिस इज 3, 4 और ये क्या आ रहा है -3, 0। ठीक है भाई, हमें BC की क्वेश्चन निकालनी होगी, तभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली जा सकती है। तो BC की क्वेश्चन अगर हमें निकालनी है तो ध्यान से देखो, हमें निकालना है AP। क्या डिस्टेंस निकालनी है AP। A पता है, C पता है, P नहीं पता। तो ऐसे केस में हम ये करेंगे, BC की क्वेश्चन निकालेंगे। और BC की क्वेश्चन निकालने के लिए हमें सबसे पहले BC का स्लोप पता होना चाहिए। और स्लोप निकलता है y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 4 - 0 अपॉन x2 माइनस x1 3 - 3 प्लस 6 2/3। स्लोप आ गया, स्लोप आ गया, इस पॉइंट से पास करा दो। तो y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, अभी सीखोगे तो ये सब, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है इसमें, सब बेसिक फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। अब 1, 2 से इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो तो उसका जो फॉर्मूला आता है, सिंपली हम इस स्ट्रेट लाइन में 1, 2 रख देते हैं, डिवाइड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 6 2/√13 आ जाएगा। इट्स आंसर इज 2।
तो ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, हाँ थोड़ा लेंदी था लेकिन करने वाला क्वेश्चन था, करा जा सकता था ये क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले बेसिक ज्योमेट्री यूज हो रही थी यहाँ पे। अगेन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन है, द सेगमेंट लाइन आर द डायमीटर ऑफ सर्कल। अच्छा, सर्कल का डायमीटर होता है जो उसके सेंटर से पास करता है, क्या इस बात पे एग्री हो? सर्कल का डायमीटर उसके सेंटर से पास करेगा। एक डायमीटर दे रखा है, दूसरा डायमीटर दे रखा है, पढ़ो जरा। सेगमेंट ऑफ लाइन, ये लाइन है और ये लाइन है, आर द डायमीटर ऑफ सर्कल। इन दोनों को सॉल्व करो तो क्या सेंटर आ जाएगा? इन दोनों को सॉल्व करके क्या आ जाएगा? सेंटर। पहला डायमीटर ये, दूसरा डायमीटर ये, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो ठीक है, सॉल्व करना है, यहां से 2x निकाल लो, 1 - 3y। जरा देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको, 2 × 2x लिख ले, सॉल्व करो जरा देखो। 2x की वैल्यू रखोगे यहां पे तो ये 2 - 6y। कैलकुलेशन खुद से करोगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आता है। ये -9, 9y, तो y की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 यहां रख दो, तो x की वैल्यू 2, तो जो सेंटर आ रहा है 2,1 आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके सेंटर निकाला जा सकता है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है? एंड द एरिया, अच्छा सर्कल का एरिया होता है πr²। r इज द रेडियस, r मान लेते हैं रेडियस है इसकी, क्यों? तो πr² कितना दे रखा है? राउंडेड टू 2 डेसिमल इन स्क्वायर यूनिट। अच्छा, रेडियस यहां से निकाल लेते, पाई कितना 3.14 होता है, क्या पाई 3.14 आएगा? पाई 3.14, ठीक है। इसको जब तुम डिवाइड करोगे, करके देखना, ये 49 आ जाएगा। तो रेडियस क्या प्लस, वैसे तो ±7 आता है, लेकिन क्या रेडियस +7 होगी? बिकॉज रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकती। रेडियस पता है, पॉइंट पता है, तो सर्कल की क्वेश्चन ऐसे लिखी जाती है, x माइनस जो भी सेंटर है, x - x1 का होल स्क्वायर, y - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। सो x² + y² -4x + 2y + 4 + 1 49। जरा मैच कराओ आंसर, x² + y² -4x + 2y -44 = 0। तो ये भी बड़ा सिंपल और बेसिक क्वेश्चन था, एक बार पढ़ लोगे तो इसमें कुछ खास है नहीं, 100% श्योर क्वेश्चन था, करके आने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, सिंपली बस ये, और इस कंसेप्ट पे 3 से 4 बार ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बस थोड़ा सा इन्होंने यहां पे दे दिया जिससे मतलब डिवाइड करना पड़े, इसीलिए कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये कंसेप्ट कॉमन टेंजेंट का भी निम्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, और टैंजेंट का ही इटसेल्फ कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है निम्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दोनों बेसिकली पैराबोला होते हैं, y = -x², y = x - 2 का होल स्क्वायर। इन दोनों की कॉमन टैंजेंट बतानी है। तो अगर कोई भी लाइन किसी भी कर्व की टैंजेंट होती है, कोई भी लाइन किसी भी कर्व की टैंजेंट होती है, तो लाइन कर्व पे रखने के बाद अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो, b² - 4ac 0 कर दिया जाता है, तो ये केस होता है टेंजेंसी का। पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं जो लाइन है इसको टच कर रही है, दोनों को टच कर रही है, y = mx + c है। किसी भी स्ट्रेट लाइन को हम कैसे एज्यूम करते हैं? y = mx + c, ठीक है। वो किसी भी कर्व की अगर टैंजेंट है, किसी भी कर्व की टैंजेंट है, लाइक फर्स्ट कर्व की टैंजेंट है, तो फंडा क्या होता है? फंडा ये होता है, इसका डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? ax कोई भी क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक में देखेंगे हम लोग, उसका डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। उसको उठा के 0 कर दो तो ये सिंपल टेंजेंसी की कंडीशन आ जाती है, और ये बहुत आसान, मतलब सबसे
नॉर्मल प्रोसेस है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अच्छा यही लाइन इसकी भी टेंजेंट है, यहां पे भी यही काम कर लो। तो सिंपली अगर कोई भी कर्व हो उसकी टेंजेंट है कोई लाइन, तो क्या कर दो, क्वाड्रेटिक बनाओ एक्स में और उसका डी जीरो कर दो, सिंपली टेंजेंट बन जाएगी वो। तो देखते हैं इसको जरा, पहले तो क्वाड्रेटिक बनाते हैं, एम एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस इसका डी जीरो कर दो। ठीक है, 16 16 कैंसिल, एम स्क्वायर प्लस 8m प्लस 4c इज इक्वल टू 0। अच्छा c की जगह एम स्क्वायर बाई 4 रख सकते हो, देखो c की जगह रख दो एम स्क्वायर बाई 4, तो एम स्क्वायर प्लस 8m, ये क्या है 4c, 4c क्या है 4c एम स्क्वायर आ रहा है, बोलो भाई, तो 4c की जगह एम स्क्वायर रख दो, सो दिस इज 2m स्क्वायर प्लस 8m इक्वल टू 0, 2m m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू 0 आ रही है और m की वैल्यू -4 आ रही है। अच्छा इन सब में देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कहीं 0 नहीं है, तो सीधा -4 रखो और c निकालो, क्या ये 4 आ जाएगा बोलो, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये है, तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू -4x प्लस 4, थर्ड इज द राइट आंसर। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कोई लाइन किसी भी कर्व की टेंजेंट हो तो क्या कर दें, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दें, यही जनरल प्रोसेस होता है। काफी बच्चे ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाए थे, बिल्कुल करने वाला क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो आज के पार्ट में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में इसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चन देखेंगे।